मैंने ये बात इसलिए कही कि जब मैं ट्रेन मैंने देखी नहीं थी, श्रीनगर में ट्रेन नहीं थी, मैं इंटर में पढ़ता था, तो ट्रेन देखने के लिए मैं श्रीनगर राज के इंटर कॉलेज में रहता था, हॉस्टल में रहता था। तो मैं ट्रेन देखने के लिए बिना घर में मेरे पिताजी तो नौकरी करते थे, तो मैं गांव में बताने जाने के बजाय मैं सीधे कोटद्वार भाग के गया। एक हमारे स्वीत गांव का एक व्यक्ति वहां रहता था, किसी दुकान में काम करता था, तब मैंने वहां ट्रेन देखी पहली बार, कोटद्वार में ट्रेन देखी। उस समय नया टीवी आया था, टीवी भी मैंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। जिस दुकान में वो काम करता था वो व्यक्ति, उसके सामने ही एक टीवी की शॉप थी, तब मैंने पहले बार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी तब वहां देखा। और मैं उसके बाद ट्रेन में बैठ गया, मुझे नहीं पता कि ट्रेन कहाँ जा रही। पहले वो ट्रेन लक्सर में मैं लक्सर उतर गया, फिर लक्सर में मेरे पास पैसा था नहीं, तो मैं लक्सर में उतर गया ट्रेन से। फिर मैं कहाँ जाऊं, तो मैं वहाँ एक दुकान थी, उस दुकान वाले का साइकिल स्टैंड भी था रेलवे स्टेशन के पास। तो उसने कहा आप पढ़े लिखे हो? मैंने कहा हाँ, मैं 11वीं में पढ़ता हूँ। तो मैंने 5-6 दिन उस साइकिल स्टैंड में काम किया। लोग जो भी साइकिल अपनी खड़ी करते थे, ट्रेन से इधर उधर जाते थे, कूपन ले जाते थे, फिर जब कूपन जमा करते थे अपनी साइकिल ले जाते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि उसकी दुकान भी थी मिठाई की। अब उसका एक कर्मचारी नहीं था, तो उसने मुझसे कहा भाई, मैं उस समय साइकिल स्टैंड से थोड़ी देर के लिए, उस समय जब ट्रेन का समय होता था तभी साइकिल स्टैंड चलता था, तभी कोई साइकिल जमा करने के लिए आता था। तो मैं उसकी दुकान में आ गया जिसका साइकिल स्टैंड था। तो उसने मुझसे कहा भाई चाय के बर्तन और वो साफ उठा, तो उसने मुझे बुरी तरह डांट दिया, तो मुझे आंसू आ गए। तो एक कोई बैठा था वहाँ पे, उसको मेरे पे दया आ गई। वो रोडवेज का कंडक्टर था। फिर वो रोडवेज में अपनी बस में बैठा के मुझे हरिद्वार लिया है। फिर हरिद्वार रोडवेज का जो बस अड्डा है, रेलवे रोडवेज बस अड्डा है, 3 दिन मैंने चाट बेची वहाँ। 3 दिन चाट बेची, जैसे टक 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 करके। आज भी जब मैं उस बस अड्डे पे जाता हूँ मुझे याद आती है। फिर मेरे पिताजी HM, वो एक घड़ी होती थी उस समय, एक घड़ी थी मेरे पिताजी लाए थे मेरे लिए। जब मैंने हाई स्कूल पास किया था तब इनाम में मुझे घड़ी दी थी उन्होंने। तो मैंने उस घड़ी को गिरवी रखा 20 रुपए में, उसी दुकानदार के यहाँ जिसके यहाँ चाट बेची मैंने। और तब मैं श्रीनगर चला गया। उस समय 3-4 रुपए किराया था। फिर मैं एक मिठाई का डब्बा भी ले गया। मेरे माँ जी ने, पिताजी, उसमें फोन तो नहीं होता था, पिताजी ने चिट्ठी लिख दी पिताजी को। पिताजी भी छुट्टी आ गए, वो भी मुझे ढूंढते हुए रहे, रिश्तेदारों में पूछा, उन्होंने मोबाइल फोन वगैरह तो होता नहीं था। जब मैं घर पहुंचा तब मैंने पिताजी से कहा भाई मैंने घड़ी वहां गिरवी रखी है। तो वो दुकान पे गए तो दुकानदार घड़ी देने के लिए तैयार ही नहीं था। तो पिताजी फिर थाने गए, क्योंकि पिताजी फोर्स में थे, उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं फोर्स में हूँ। तब पिताजी, पुलिस, एक सिपाही गया पिताजी साथ दुकान में, तब पिताजी ने उसके 20 रुपए दिए, तब वो घड़ी लेकर आया। मैंने इस घटना को इसलिए सुनाया कि हम लोगों ने वो बुरे दिन देखे, हमने वो बुरे दिन देखे। और इसलिए जब आज इस प्रदेश के नौजवान के पास न रोजगार है, किससे हमारे माँ बाप हमको पढ़ने के लिए अपने गहने बेचती हैं, माँ जमीन पहाड़ों में बिकती नहीं है महंगी, कैसे करके माँ बाप हमको पढ़ाते लिखाते हैं, कोचिंग कराते हैं, और जब पेपर लीक हो जाता है तो उस माँ का सपना टूट जाता है, बाप का सपना टूट जाता है। हर व्यक्ति हर सिंह नहीं हो सकता है। आप उस माँ से पूछो, आज आप उस बाप से पूछो, उस बहन से पूछो। मेरी पढ़ाई के लिए मेरी 2 बहनें नहीं पढ़ी, 5 बहनें थी मेरे से पीछे की 2 बहनें 5 के बाद इसलिए नहीं पढ़ पाई कि 50 रुपए का पिताजी का मनी ऑर्डर आता था। 40 रुपए जब मैं श्रीनगर इंटर कॉलेज में हॉस्टल में रह गया, 40 रुपए मेरा खर्च था, 10 रुपए में पूरा परिवार चलता था, क्योंकि गांव में राशन पानी हो जाता था, सब्जियां काफी हो जाती थी। तो हमने तो श्रीनगर में आम बेचे, बीजो आम हिला कर बेचा, कद्दू बेचा, करेला बेचा, छचंडे बेचा, मूली बेची, प्याज बेचा, लकड़ी बेचे। मुझे आज भी लकड़ी घास भी बेचा हम लोगों ने। तब हमने अपना जीवन यापन किया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, और इंटर के बाद मैंने अपने घर से 1 रुपए नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि फिर मैं ठेकेदारी भी करता था और पढ़ाई भी करता था, और फिर मैं राजनीति में आ गया था। तो फिर तो आप सबका सहयोग मिलना मेरे को शुरू हो गया।